हेलो एवरीवन, माय नेम इज विधि और आपका मेरे चैनल न्यू मूवी इनसाइट में स्वागत है। आज आप सुनेंगे एक डार्क मर्डर मिस्ट्री मूवी मैरी क्रिसमस का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्ट होती है जब एक आदमी मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा होता है। वो 7 साल के बाद मुंबई वापस आया था। उसका नाम होता है एल्बर्ट और उस दिन क्रिसमस ईव होती है। एल्बर्ट का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो घर पर अपना सामान रखकर एक रेस्टोरेंट चला जाता है क्रिसमस ईव के लिए। उसी रेस्टोरेंट में एक औरत मारिया और उसकी बेटी भी आए हुए होते हैं। एल्बर्ट मारिया के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पर अभी एक आदमी था जो आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता था। अगर आप उसे जानती हैं तो आप उससे बात कर लीजिएगा। मारिया वहाँ से एक शो के लिए जाने लगती है, लेकिन एल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे उस शो के लिए चला जाता है। यहाँ से एल्बर्ट और मारिया थोड़े थोड़े फ्रेंडली होने लगते हैं। एल्बर्ट उसकी बेटी से बात करने का ट्राई करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मारिया की बेटी बोल नहीं सकती। शो के बीच में ही मारिया की बेटी सो जाती है। शो खत्म होने के बाद मारिया अपनी बेटी और उसके डैडी को उठाकर घर लेकर जा रही होती है। एल्बर्ट उस थिएटर के बाहर ही खड़ा होता है और मारिया को बोलता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी बेटी या टैडी पकड़ने में। मारिया उसे हेल्प करने देती है और वो लोग घूमते घामते एक घर तक पहुँच जाते हैं जो कि मारिया का घर होता है। वो पूरी बिल्डिंग ही मारिया की होती है। वो नीचे बेकरी रन करती थी और ऊपर के फ्लोर्स में अकेले रहती थी अपनी बेटी के साथ। मारिया शादीशुदा है, लेकिन वो एक सिंगल मदर की लाइफ जी रही थी क्योंकि मारिया का हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। मारिया अपनी बेटी को रूम में सुला देती है और वो और एल्बर्ट फिर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 12 बज जाते हैं। सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मारिया फिर एक अतरंगी सा गाना बजाती है और वो लोग फिर एक फनी सा डांस करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब वो लोग थक कर बैठते हैं तब मारिया एल्बर्ट से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। एल्बर्ट फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है। एल्बर्ट बोलता है कि मुझे लगता था कि लव एट फर्स्ट साइट बस आदमियों की बीमारी है, लेकिन उसको भी मुझसे हो गया था। उसका नाम था रोजी। वो मेरे बॉस की वाइफ थी और मेरी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए हम लोग मुंबई से गोवा चले गए थे रहने के लिए। एक दिन गोवा में उसका पति आ जाता है डिवोर्स पेपर लेकर और रोजी डर के मारे उसके साथ चली जाती है और तब से मैं बस उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मारिया बोलती है कि मैंने जापानीज मूवी में देखा है कि अगर हम लोग पेपर का ऐसे स्वान बनाकर उसे कैंडल से जलाकर कोई विश मांगते हैं और स्वान इस तरह से उड़ता है तो फिर हमारी वो विश पूरी होती है। वो दोनों फिर इसी बात पर एक एक विश मांगते हैं। मारिया फिर अपने साइड की स्टोरी सुनाती है। वो बोलती है कि मैं एक रिलेशनशिप में थी जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। वो मेरे ऊपर वायलेंस भी करता था, लेकिन मुझे उस रिलेशनशिप से निकलने में उसके दोस्त ने ही मदद करी और फिर हम दोनों को प्यार हो गया। हम दोनों ने शादी भी कर ली, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से उसको मेरे ऊपर शक होने लगा कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। उसको तो ये भी शक था कि एनी उसकी बेटी नहीं है, किसी और की बेटी है। उसने एनी के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी आवाज ही चली गई। ये सुनकर एल्बर्ट को बहुत दुख होता है। ये सब दुख भरी कहानी के बाद एल्बर्ट और मारिया बाहर घूमने चले जाते हैं क्योंकि एनी सो चुकी थी और मारिया ने बोला कि 1 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। वो लोग घूमते घामते एल्बर्ट के घर चले जाते हैं। एल्बर्ट मारिया को अपनी सारी चीजें दिखाता है। फिर मारिया की नजर पड़ती है एल्बर्ट की डायरी पर, जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा हंसती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग क्लोज आने लगते हैं और उनके बीच किस होने ही वाली थी, लेकिन मारिया अपने आप को रोक लेती है। फिर उसके बाद एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। जब एल्बर्ट मारिया को छोड़कर घर जा रहा होता है तब मारिया उसे रोक लेती है, बोलती है कि आज के दिन हमें साथ रहना चाहिए। फिर जब वो लोग लिफ्ट में जाते हैं तब मारिया एल्बर्ट को किस कर लेती है। घर के अंदर जाने पर मारिया देखती है कि उसके हस्बैंड ने अपने आप को शूट कर लिया है। मारिया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपनी बेटी को जाकर चेक करती है, लेकिन उसकी बेटी एकदम सही सलामत होती है। मारिया फिर रोने लगती है और एल्बर्ट को बोलती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। एल्बर्ट बोलता है कि ये मर चुका है, अब कोई फायदा नहीं है हॉस्पिटल का। फिर उसके बाद मारिया बोलती है कि फिर हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। एल्बर्ट बोलता है कि वो मैं नहीं कर सकता, मैं घर जा रहा हूँ अपने। और ये सब देखकर मारिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एल्बर्ट बताता है कि असल में रोजी मरी नहीं थी, मैंने उसे मारा था डोसे में जहर मिलाकर, क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मैं 7 साल से गोवा की जेल में था और मैं आज ही छूट कर आया हूँ। अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस यही सोचेगी कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे पति को मारा है। ये सब सुनकर मारिया उससे अपने घर से निकल जाने के लिए बोलती है। वो अपने फिंगरप्रिंट्स को उस घर से मिटा रहा होता है।
फिर उसके बाद उसे याद आता है कि उसने क्रिसमस ट्री के ऊपर एक शो पीस लगाया था। जब एल्बर्ट उसे निकालने जाता है तब उसे वो वहाँ पर नहीं दिखता और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मारिया फिर से उसे बोलती है कि घर से निकल जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि मारिया अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही है और उसको एक पुलिस वाला रोक लेता है और उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ चर्च जा रही हूँ विश मांगने। ये सुनकर वो पुलिस वाला उसके लिए टैक्सी रोकता है और उसमें बैठकर वो चली जाती है और एल्बर्ट भी उसका पीछा करते करते चर्च तक आ जाता है। वो देखता है कि मारिया चर्च में बेहोश हो गई थी और वहाँ पर एक रॉनी नाम का आदमी होता है जो उसकी मदद करता है। एल्बर्ट भी वहीं पे होता है। ये देखकर मारिया उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन एल्बर्ट वहाँ से कहीं नहीं जाता। अब रॉनी मारिया को घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन रॉनी ने बहुत सारा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए एल्बर्ट गाड़ी चलाता है और एल्बर्ट और रॉनी फिर दोनों ही उसे छोड़ने जाते हैं। मारिया इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे वो एल्बर्ट को नहीं जानती। अब मारिया उन दोनों को अपने घर पे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों भी चले जाते हैं और एल्बर्ट घर में देखता है कि वहाँ पर उसके हस्बैंड की लाश नहीं है। एल्बर्ट फिर चारों तरफ देखता है घर में कि लाश उसने कहाँ छुपाई। फिर उसके बाद वो देखता है कि उस क्रिसमस ट्री के ऊपर वो शो पीस जो कि पहले नहीं था अब फिर से वहाँ पर आ गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब मारिया अपनी बेटी को सुलाकर वापस आती है और उन लोगों से बोलती है कि क्यों ना हम लोग बाहर जाकर एंजॉय करें। फिर उसके बाद रॉनी रेडी हो जाता है और एल्बर्ट बोलता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वो तीनों लोग बाहर निकल जाते और वो लोग फिर एल्बर्ट को उसके घर पर छोड़ देते हैं और रॉनी और मारिया बाहर घूमने चले जाते हैं। एल्बर्ट लेकिन फिर से मारिया के घर जाता है पीछे वाले दरवाजे से। वो सीधा मारिया की बेटी के रूम में जाता है। उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। एल्बर्ट फिर उसे स्टोरी सुनाने लगता है। अब रॉनी और मारिया घर आते हैं। फिर उसके बाद मारिया देखती है कि उसके हस्बैंड ने फिर से अपने आप को शूट कर लिया है और वो फिर से मरा पड़ा है और वो फिर भागकर अपनी बेटी को देखती है रूम में। वो एकदम सही सलामत होती है। अब एनी मारिया को बोलती है कि एल्बर्ट यहीं पर है और ये देखकर वो उस पर चिल्लाती है और एल्बर्ट को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन रॉनी भी वहाँ पर होता है इसलिए वो उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब मारिया बाहर रॉनी के पास आती है और उसे बोलती है कि वो पुलिस को कॉल करे और बताए यहाँ पर जो जो हुआ है। वो पुलिस को कॉल कर भी देता है। फिर उसके बाद मारिया डरने का नाटक करती है कि मेरे पति ने अपने आप को शूट कर लिया है, पुलिस मुझसे क्या क्या सवाल पूछेगी, मैं क्या करूं। और रॉनी उसे बताता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो बाहर थे तो तुम उन्हें बोल देना कि हम लोग को कुछ नहीं पता। अब पुलिस घर आ जाती है और पूरे घर को चेक करती है और उसके पति की बॉडी को ले जाती है और बोलती है कि जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक ये कमरा सील रहेगा और इस घर में भी कोई नहीं रह सकता। लेकिन मारिया के पास और कोई जाने की जगह नहीं होती, इसलिए मारिया उसी घर में रहती है, बस वो कमरा नहीं यूज कर सकती। अब रॉनी भी पुलिस वालों को सब कुछ बताता है कि कैसे मारिया चर्च में बेहोश हो गई थी और मैं उसे यहाँ पर छोड़ने आया था और तभी ये सब कुछ हो गया। ये सब सुनकर पुलिस वाला उनकी बात पर यकीन कर लेता है और वहाँ से फिर जाने लगता है और उन्हें बोलता है कि आप लोग कल पुलिस स्टेशन आ जाओ क्योंकि कल ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। अब रॉनी और पुलिस वाला दोनों ही उस घर से चले जाते हैं। फिर मारिया घर में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी एल्बर्ट आ जाता है और उसे रोकता है। मारिया उसे भी मारने की कोशिश करती है लेकिन एल्बर्ट उसे फिर भी रोक लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया ने ही अपने पति को मारा था। उसने घर में 2 रूम बनवाए थे हूबहू एक जैसे, ताकि वो अपने पति को मार सके और किसी को पता भी ना चले। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया बताती है कि उसने मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं उसे मार कर रहूंगी और 1 महीने से मैं उसकी प्लानिंग कर रही थी और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्रिसमस के दिन ही अपने पति को मारूंगी। अब मारिया बोलती है कि डेटिंग भी एक प्लान का हिस्सा ही था। मैंने एक लड़के के साथ डेट फिक्स की थी लेकिन वो मेरी बेटी को देखकर भाग गया और फिर तुम मुझे मिल गए, लेकिन तुमने पुलिस को कॉल करने से मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने रॉनी के साथ ये वाला प्लान आजमाया और उसने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को उसने ये बयान भी दे दिया कि मैं उसके साथ थी, जिसकी वजह से मैं अब नहीं घसूंगी। जब तुम मेरे घर में आए थे तब मैं अपनी बेटी को सुलाने के लिए दूसरे रूम में गई थी। उसी रूम में मेरे पति बेहोश पड़े हुए थे और मैंने उनको मार दिया था और उसके हाथ में इस तरह से गन पकड़ा दी थी ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि उसने अपने आप को मारा है। फिर जब हम लोग घूमकर वापस आए थे तब मैं तुम्हें दूसरे वाले रूम में ले गई थी जो हूबहू पहले वाले रूम के जैसा ही दिखता था और वहाँ पर तुमने मेरे पति को मरा हुआ देखा था। लेकिन मुझे तब शौक लगा जब तुमने मुझे बताया कि तुम अब तक जेल में थे और इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था और यही सब कुछ रॉनी के साथ किया। एल्बर्ट ये सब सुनकर मारिया का साथ देता है
और उसे बोलता है कि मैंने भी एक मर्डर किया है और मुझे भी अब एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे पहले हमको हूबहू दिखने वाले में से एक रूम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो लोग फिर उस रूम को डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ पे जो भी सामान होता है उसको बेकरी में जाकर जला देते हैं। एल्बर्ट को फिर रॉनी का वॉलेट मिलता है जो कि रॉनी ने जानबूझकर मारिया के घर पे छोड़ा था ताकि वो उसे लेने के लिए वापस आ सके मारिया से मिलने, लेकिन रॉनी वो उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर नेक्स्ट डे मारिया और रॉनी पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर उसके बाद रॉनी पुलिस वालों को बताता है कि मेरे साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम था एल्बर्ट, लेकिन वो अपने घर चला गया था। रॉनी पुलिस स्टेशन अपनी वाइफ के साथ आता है। रॉनी का ये बयान सुनने के बाद वो एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन बुलाता है और एल्बर्ट से पूछताछ करता है और एल्बर्ट बताता है कि मैं कल ही जेल से 7 साल के बाद छूट कर आया हूँ, तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर सकता। और पुलिस वाले को भी उस पर यकीन हो जाता है कि हाँ, कोई भी इंसान अगर 7 साल के बाद जेल से आएगा तो वापस से जेल में जाने की तैयारी नहीं करेगा। लेकिन पुलिस वाले को मारिया और उस आदमी रॉनी के ऊपर शक हो रहा होता है थोड़ा थोड़ा। रॉनी की वाइफ लेकिन बोलती है कि मेरा पति अफेयर जरूर कर सकता है लेकिन मर्डर कभी नहीं कर सकता। फिर उसको मारिया पे ही शक होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें कुछ भी ऐसा फिशी सा नहीं होता है, तो वो फिर सबको छोड़ देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि मारिया की बेटी एक शो पीस के साथ खेल रही है और वो उससे पूछता है कि ये शो पीस तुम्हें किसने दिया। फिर उसके बाद वो बताती है कि ये मुझे सेंटा ने दिया और वो एल्बर्ट की तरफ इशारा करती है और उसे बोलता हुआ देखकर मारिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि बहुत सालों के बाद उसकी बेटी ने कुछ बोला था। उसकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ होता है ये तो इस मूवी में दिखाया ही नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रॉनी बोलता है कि जब मैं मारिया से मिलने गया था तब मैं अपना वॉलेट वहीं पर छोड़ कर आया था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तब मुझे अपना वॉलेट वहाँ पर नहीं मिला। रॉनी बोलता है कि हो सकता है वहाँ पे हमारे जाने के बाद कोई चोर आया हो सकता है कि वही मेरा वॉलेट ले गया हो और उसी ने मारिया के पति को भी मारा हो। फिर उसके बाद पुलिस बोलती है कि इस चीज की मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ये सब सुनकर एल्बर्ट सोचता है कि अगर फिर से इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर मारिया पक्का फंस जाएगी। अब एल्बर्ट रॉनी का वॉलेट उसे वापस कर देता है और पुलिस सोचती है कि एल्बर्ट ने ही उसके पति को मारा है और उसी ने चोरी भी की थी और एल्बर्ट भी इसी तरह से सब कुछ दिखाता है। फिर एल्बर्ट मारिया को रोजी की रिंग पहनाता है और ये बोलता है कि ये भी मैंने उसी घर से चुराया था और अपने आप को वो पुलिस को सरेंडर कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम रोजी और उसकी बेटी तो खुश रहें। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।